मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालूं रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालूं रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दास की झोपड़िया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। भिलन की डगरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से भरी, मीठे मीठे बेरन से भरी, लाई मैं झबरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते। सुंदर श्याम सलोनी सूरत, नैनन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत, नैनन बीच बसाऊंगी। और क्या? पद पंकज की रज धरी मस्तक, चरणों में शीश नवाऊंगी। पद पंकज की रज धरी मस्तक, चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या। लो दास की खबरिया। बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। भिलन की डगरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते, हरे राम राम रटते रटते, हरे राम राम रटते अरे बीती रे उमरिया। रामा राम रटते ये कौन आया हो? शबरी देखी क्या राम घर आए।
शबरी मैया को दो पुरुष आते दिखाई पड़े। और याद रखिए, राम जी दिखाई पड़े तो शबरी को राम जी याद नहीं आए। कौन याद आया? मुनि के बचन समुझी जिय भाई। शबरी ने पूछा था, गुरुदेव राम जी आएंगे तो मैं कैसे पहचानूंगी? गुरु जी 5 आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर बताए थे, 5 पहचान राम जी के। शबरी मिला लेना। पहला, सरसी जलोचन, आंख कमल के पंखुड़ियों के समान होगा। शबरी मैया देखी बिल्कुल वैसा ही है, एक मिल गया। दूसरा, गुरु जी कहे थे बाहु विशाला, लंबी भुजाएं होंगी। शबरी मैया देखी राम जी के घुटने के नीचे हाथ, बोली 2 मिल गया। तीसरा, जटा मुकुट सिर, सिर पे जटाओं का मुकुट, अरे मुकुट भी है, 3 मिल गया, बहुत सुंदर। चौथा, गुरु जी बोले थे उरबन माला। तब तक राम जी पास में आ गए। शबरी ने कहा, भाई साहब आप जो माला पहने हैं इसका नाम क्या है? राम जी बोले, माई इसका नाम बनमाल है। बोली 4 मिल गया, आखिरी बस मिल जाए बस। राम जी बोले, क्या मिला रही हो? आप चुप रहेंगे, नहीं बोलेंगे। गुरु जी कहे थे 5वां क्या बताए थे? श्याम गौर सुंदर 2 भाई। 2 भाई होंगे सांवले गोरे। सबरी सोचने लगी सांवले गोरे तो हैं, भाई हैं कि नहीं है नहीं पता। मैया ने पूछा राम जी से, भाई साहब ये गोरे वाले आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले, माई हम रघुराई हैं, ये हमारा छोट भाई है, ये लखन है, हम राम है। जैसे शबरी मैया सुनी हो, शबरी पड़ी चरण लपटा। शबरी मैया मेरे राघव जी के चरणों में लिपट गई, बावली हो गई हो, बार बार उठती हैं, बार बार प्रणाम करती हैं। सुंदर आसन बिछा के बिठाई, पांव पखारी, कंद मूल फल ला कर दी, भगवान प्रेम पूर्वक पाए। इसके बाद शबरी जी याद करती गई गुरु जी क्या बोले थे। गुरु जी कहते भोग लगाने के बाद हाथ जोड़ के स्तुति करना। हाथ तो जोड़ ली, अब स्तुति याद ही नहीं है। राम जी बोले, क्या हुआ शबरी मैया? बोली, प्रभु के ही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारे, अधम जाति में जड़मति भाई। प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, अधम में भी अधम हूं, नारी हूं, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मैं स्तुति कैसे करूं आपकी? राम जी बोले, शबरी मैं न जाति को मानता हूं न पाति को मानता हूं। कोई आदमी जात पात से श्रेष्ठ हो, धनवान हो, बलवान हो, खूब संपत्ति हो, परिवार भी खूब बड़ा हो, समाज में उसकी खूब प्रतिष्ठा हो, सब कुछ हो, और उसके पास मेरी भक्ति यदि नहीं है तो वो आदमी, वो मनुष्य उसी प्रकार है जैसे बिना जल का बादल दिखाई पड़ता है, किसी काम का नहीं होता। बिनु जल बारिद देखिए जैसा। मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं और आप में नवों की नवों भक्ति है। शबरी मैया बोली, मेरे भीतर। राम जी बोले, आपके भीतर। मैं ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक बताते जाता हूं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करई कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन
वेद प्रकाशा छठदमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातव सम मोहि मय जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा आठव जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा नवम सरल सब सन छन हीरा नवम सरल सब सन छन हीरा मम भरोसा हिया हरसन दीना मम भरोसा हिया हरसन दीना मम भरोसा। राम जी बोले जीवन में संत का संग हो जाए पहली भक्ति, मेरी कथा के प्रसंगों में प्रेम हो जाए जो आप लोग कर रहे हैं, ये दूसरी भक्ति है। मान रहित होकर सद्गुरुदेव भगवान की सेवा करना तीसरी भक्ति है। मान रहित होने का अर्थ है गुरु की सम्मान में ही अपना सम्मान समझा जाए। कई लोग गुरु जी के साथ जाते हैं, गुरु जी को 5 माला, सोचने लगते काश एक माला हमको भी मिल जाए। श्रेष्ठ के सम्मान में ही हमारा भी सम्मान होता है? मान रहित होकर सद्गुरु की सेवा तीसरी भक्ति। कपट छोड़कर भगवान का गुणगान करना चौथी भक्ति। विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का जप करना ये पांचवी भक्ति। जीवन में शीलता सज्जनता पूर्वक मन को बस में करके, इंद्रियों को बस में करके अपने कर्तव्य का पालन करते रहना सज्जनता पूर्वक, ये छठवीं भक्ति। सबको एक समान देखना, संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, ये सातवीं भक्ति। धर्म पूर्वक, बिना तिकड़म लगाए, बिना गणित लगाए, धर्म पूर्वक सहजता से जो लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहना, कभी किसी की निंदा न करना स्वप्न में भी, ये आठवीं भक्ति। और जीवन में सहज हो जाना, सरल हो जाना, रघुनाथ जी के भरोसे हो जाना, ये राम जी कहते हैं नवीं भक्ति है। अशबरी आप में नवों की नवों भक्ति है। एक भी जिसके पास हो मुझे अतिशय प्रिय है। और देखिए भगवान अतिशय प्रिय सबको नहीं बोले हैं, प्रिय सब है, अयोध्यावासी अति प्रिय है, लेकिन अतिशय प्रिय भगवान ने किसको कहा याद है आपको? याद आ रहा है? राम जी ने किसको अतिशय प्रिय कहा? जानक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम जी कहते हैं सब मुझे प्रिय है, अयोध्यावासी अति प्रिय है, सीता जी अतिशय प्रिय है। 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास है मैं उस जीव को उतना ही प्रेम करता हूं जितना सीता जी को करता हूं। ये राम जी के श्रीमुख वचन है। प्रभु कहते हैं आप में तो 9 की 9 भक्ति है सीता जी। शबरी जी सीता जी के बारे में जानती हैं? शबरी मैया ने कहा मेरे गुरु जी ने कहा था जब राम जी पूछें तो कहना कि पंपा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी और आगे का सब काम सुग्रीव जी करेंगे। राम जी विदा लेकर चले, उससे पहले शबरी जी ने भगवान के स्वरूप को हृदय में पधराया और दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के मां ने अपने आप को, शरीर को जलाकर भस्म किया। शबरी जी का तेज भगवान के पद में प्रवेश कर गया। शबरी जी को भगवान ने गति दी, आगे बढ़े, पंपा सरोवर आया। नारद जी यहाँ पर आए, भगवान से वरदान मांगे प्रभु आपका राम नाम सभी नामों में श्रेष्ठ नाम हो जाए। भगवान ने वरदान दिया है। संतों का लक्षण पूछ के नारद जी
ब्रह्म धाम गए हैं। शबरी जी का वचन याद करके कि पंपा सरोवर पर सुग्रीव जी मिलेंगे, अस्तु सुग्रीव जी की प्रतीक्षा में भगवान पंपा सरोवर पर विश्राम करते हैं। भगवान पंपा सरोवर पर विश्राम करते हैं और आज की कथा को हम और आप अब यहां विश्राम करते हैं। आज 10:30 बज गए। कल विश्राम सत्र है। कल मूल रूप से हम और आप सुंदरकांड श्रवण करेंगे और उसके बाद श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव के साथ इस 9 दिवसीय श्री राम कथा सत्र को हम और आप विश्राम देंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीता